हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो आगे का जो बेसिक्स है, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सभी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि 45 डिग्री का एंगल अगर कोई है, ठीक है, तो साइन का वैल्यू साइन 45, उसके बाद cos 45 और tan 45 डिग्री, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से राइट एंगल ये है तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो ये हमारा 45 डिग्री अगर इसको मान लें तो ये भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका अगर नाम दे दें ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा अगर देखें, ठीक है, साइन थीटा देखें तो साइन थीटा क्या होगा, यानी साइन 45 डिग्री क्या होगा, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर ये एंगल दोनों इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सामने का जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है। तो अगर इस साइड का वैल्यू ए है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का जो वैल्यू होने वाला है तो ए सी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर, और ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट 2a, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए सी इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2 इंटू ए, क्योंकि ए और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग अब देख सकते हैं कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है इस एंगल में, तो अगर यहाँ 45 की जगह अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी, ठीक है। अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी, तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारा थीटा नहीं था, यहाँ क्या था, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ए बी इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, ए बी इक्वल टू क्या माने थे, ए, और ए सी अभी निकालें हम लोग, क्या निकालें, रूट 2a, रूट 2a। तो a से a कैंसिल हो गया तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2, ठीक है। साइन के बाद हम लोग cos 45 निकालते हैं, cos 45। तो cos 45 यहाँ से देखें तो शुरू में हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में क्या होता है, इसका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड में यहाँ क्या है, a है, ठीक है। तो a अपॉन हाइपोटेनस में क्या है, a√2, यानी √2a। तो ये से a कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/√2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका जो cos 45 का वैल्यू आ गया वो भी कितना आ गया, 1/√2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग tan 45 का निकालते हैं। tan 45 का क्या होगा, हमें पता है कि क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल से अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू हम लोग माने, इस साइड का जो वैल्यू है वो क्या है, ए, और इसका भी क्या है, ए। तो इसका मतलब 45 क्या होगा, a अपॉन ए। तो a से a कैंसिल हो गया तो 1/1 होगा इक्वल टू 1। तो यानी कि साइन 45 का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1/√2। cos 45 का वैल्यू 1/√2 और tan 45 इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू। तो हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री। अब यहाँ एंगल 45 है तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, 45। तो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, अच्छा एक चीज़ और, हम लोग यहाँ फॉर्मूला जानते हैं, हम बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा की जगह क्या है, 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री इक्वल टू 1/साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और कोसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/साइन 45 का क्या है, 1/√2। तो 1/√2, ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, तो यानी √2/1 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा, √2।
तो कोसेक 45 का वैल्यू क्या आया, √2, ठीक है। अब cos 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sec 45 डिग्री, यानी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यानी इसका भी वैल्यू क्या आएगा, √2। और tan 45 का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot 45। तो इसका मतलब इसका जब वैल्यू 1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो cot 45 का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो यानी एंगल जो है सो sin 45, cos 45, tan 45, ये सब 45 डिग्री के एंगल में कितना आएगा वैल्यू, 1/√2। इसका भी cos 45 1/√2 और tan 45 = 1 होगा, ठीक है। और इसका जस्ट रेसिप्रोकल ये सब वैल्यू होता है। अब हम लोग देखते हैं एंगल कौन सा, 60 डिग्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, यानी ये और ये तीनों इक्वल हो, ठीक है। तीनों इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसका एक नेम ABC और ये D, इसका नाम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो साइड है, ठीक है, वो 2A है, ठीक है। इसको भी क्या मान लेते हैं, 2A, और यहाँ भी क्या मान लेते हैं, 2A, ठीक है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2A जब है तो ये जब, अब हम लोग देखते हैं ये ट्रायंगल क्या हमारा ये इक्वल है। तो ध्यान से देखें तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये जो साइड है वो क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, ट्रायंगल, इसका जो एरिया है वो इक्वल होगा, और जब एरिया इक्वल होगा तो ट्रायंगल भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब जब इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो जब पूरा 2A है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, A, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये भी A होगा, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो AD जो है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं AB और ये क्या है, D। ये साइड A है, ये क्या है, 2A है। इसमें जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या, AD स्क्वायर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ क्या होगा, 2A का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2A का स्क्वायर क्या होगा, 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से ये A स्क्वायर माइनस होगा तो 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो √3A स्क्वायर इक्वल टू AD हो जाएगा। तो यहाँ से AD का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा, √3 × A हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, √3A, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में sin 60 अगर निकालें, sin 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा, हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो √3A अपॉन 2A क्या होगा, √3A अपॉन 2A। तो यहाँ से A कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, √3/2, ठीक है। इसी तरह से cos 60 का वैल्यू निकालें तो cos 60 क्या होगा, एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट में क्या, A अपॉन 2A, तो यहाँ से होगा A अपॉन 2A। तो A से A कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2, ठीक है। उसके बाद tan अगर देखें, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ क्या होगा वैल्यू, √3A अपॉन A।
तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √3/1 इक्वल टू, इसको हम लोग √3 बोल सकते हैं। अब साइन कॉस टेन का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इसी तरह से साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री। तो इसका रेसिप्रोकल है कोसेक 60 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। इसी तरह से कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो इसका सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 है, तो इसका जाएगा 2/1 इक्वल टू हम लोग 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से tan 60 का है √3/1, तो cot 60 का क्या होगा, cot 60 इक्वल टू क्या होगा, √3/1, तो इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। तो ये 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ है, इस एंगल में। तो यहाँ से अगर साइन 30 बोलेंगे तो इस समय क्या होगा, इसका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, a/2a। साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, a/2a, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड ये हो जाएगा। तो यही हम लोग का परपेंडिकुलर होगा साइन के केस में, और ये हमारा हाइपोटेनस। तो a/2a इसका वैल्यू होगा। तो a से a कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। उसके बाद फिर cos 30 इक्वल टू क्या होगा, cos 30 में क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट साइड यही हो जाएगा। तो √3a/2a, तो यहाँ से क्या होगा, √3a/2a। तो a से यहाँ भी कैंसिल होगा, तो √3/2 इसका वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद फिर cos के बाद क्या बचा, tan। मेन जो 3 फंक्शन है यही है, बाकी 3 क्या है, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका वैल्यू अगर आपको पता है तो इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, ठीक है। तो a/√3a होगा, क्या होगा, a/√3a। तो a से a कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। तो साइन 30 का 1/2 आ गया, cos 30 का √3/2 और tan 30 का 1/√3। अब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक 30, कोसेक 30। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा बताइए, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। उसके बाद cos का क्या होता है, सेक 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 है, तो इसका वैल्यू उल्टाएंगे तो यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, ठीक है। अब tan 30 का है 1/√3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, cot 30 इक्वल टू √3/1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो 30 डिग्री एंगल है और 60 डिग्री एंगल है, उसका जो वैल्यू निकाले हैं वो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन हम लोग याद करने का जो तरीका है वो हम लोग टेबल जब हम लोग पूरा अभी बनाएंगे तब हमें याद करने में उसमें आसानी होगा, और उसमें याद करने का ट्रिक भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, अब बचा है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक और कॉट, इन सभी का 0 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन 0 डिग्री, उसके बाद कॉस 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री। अगर ये दोनों फाइंड आउट हो गया तो 10 डिग्री हमें आसानी से निकल जाएगा। हालांकि हम लोग फिगर से भी देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है और इस एंगल से हम लोग ले रहे हैं एंगल ए, ठीक है। तो अभी इस एंगल में कुछ तो एंगल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इतना जब ये है तो इसमें कुछ एंगल रहा होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री, मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको धीरे धीरे छोटा करते जाएं इस तरह से, ठीक है, ये छोटा करते जा रहे हैं, यहाँ छोटा करते जा रहे हैं, तो ये एंगल भी कम हो रहा है, ठीक है, एंगल भी कम हो रहा है। और मान लेते हैं कि ये जो साइड है उसका साइड ए है, ठीक है। अब ये एंगल हम लोग इतना छोटा कर दे रहे हैं इसको, ये जो है एंगल इस तरह से ये घूम के इस तरह से ये जो लाइन है इसी पे मान लेते हैं कि आ गया, ठीक है। तो जब इस तरह से ये आ गया तो हमारा ट्रायंगल पहले किस तरह था, हमारा ट्रायंगल इस तरह से था, ठीक है। और ये जो एंगल है यानी ये जो लाइन है ये इस तरह से ये घूम के फिर इसी पे आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ जो ये एंगल बन रहा है लाइन, तो ये लाइन जो है ये वाला लाइन इसी पे आ गया है, ठीक है। और जब इसी पे आ गया तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा,
ठीक है। तो अब हमें पता है कि साइन 0 डिग्री अगर मान लेते हैं कि ये अभी एंगल इतना रहता, ठीक है, तो इस एंगल पे साइन थीटा कितना होता, ये हमारा क्या होता, P/H हो जाता, और ये हमारा B है, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं P है। तो अभी ये जो है सो थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, P/H होता, ठीक है। तो अभी P इक्वल टू जब यहाँ से यहाँ तक ये आते आते इस लाइन में आ जाएगा, इसमें पूरा, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा सोच के देखिए। अभी ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर होता, ठीक है। इसको काटते काटते छोटा करते 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 यहीं पे ले आए, तो इसका जो साइड का जो क्या होगा डिस्टेंस, वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब इस लाइन में एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है, इसको घुमाते घुमाते इसी लाइन पे आएंगे, तो यहाँ से यहाँ जो ये डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होगा और इस पर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो गया 0, और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब इसी लाइन पे आ गया तो ये हमारा B है, ठीक है। तो H इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा B, क्योंकि ये जितना साइड होगा उतना ही तो ये होगा, क्योंकि ये जो है सो इसी पे आ गया, ठीक है। तो H इक्वल टू B हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू P/H है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन 0 डिग्री निकालेंगे, साइन 0 डिग्री, तो P इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 अपॉन H इक्वल टू क्या हो गया B, और H इक्वल टू B लिखें या H ही लिखेंगे तो 0 अपॉन H इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस तरह से साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री। इसी तरह से कॉस 0 का जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा का जो वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ से हम लोग देखें कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये ट्राइंगल अगर रहता, ठीक है, यहाँ पे, तो ये थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता, ये होता एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा मान लेते हैं B है, ये H है, ये क्या है P है, तो इसका क्या होता B/H, ये वैल्यू होता, ठीक है। और जब ये वैल्यू होता तो यहाँ से जब ये एंगल 0 डिग्री हुआ तो ये तो हमारा साइड 0 हो गया, लेकिन ये हमारा B था, ठीक है। और H भी क्या हो गया, जब इसी लाइन पे आया तो H भी क्या हो गया H इक्वल टू B हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा B रहेगा और H इक्वल टू हमारा क्या हो गया B, तो यहाँ भी H की जगह B पुट कर सकते हैं। तो B से B जब कैंसिल होगा तो 1/1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो यानी 1 कब आएगा, जब ये थीटा क्या होगा 0, यानी कॉस 0 डिग्री अगर आ गया तो ये हमारा क्या होगा 1। तो यानी कॉस 0 का जब वैल्यू होने वाला है 1 होने वाला है, ठीक है। अब टेन 0 का भी वैल्यू इसी तरह से निकाल सकते हैं कि ये एंगल जो है सो आ गया नीचे, तो ये हमारा P इक्वल टू इसमें क्या है 0 है और B इक्वल टू H है, और टेन थीटा जो वैल्यू होता है टेन 0 का वैल्यू वो क्या होता है P/B, तो P/B, तो P हमारा 0 है और B के जगह B ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही होगा क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू क्या होगा 0। तो टेन 0 का वैल्यू यहाँ से 0 आया। या तो फिर हमें एक चीज़ और पता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा अगर टेन थीटा के जगह 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी साइन 0 डिग्री होगा और यहाँ भी कॉस 0 डिग्री होगा, ठीक है। और साइन 0 इक्वल टू कितना है 0 अपॉन कॉस 0 इक्वल टू कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1 और टेन 0 का क्या होता है 0। अब हमें निकालना है कॉसेक 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक 0 इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/साइन 0 डिग्री होगा। क्यों, अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0। तो 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, और नॉट डिफाइंड को हम लोग इस तरह से इनफाइनाइट से दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉसेक 0 इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट। इसी तरह से हमें पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालें यानी सेक 0, तो 1 अपॉन कॉस 0 होगा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस 0 का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं टेन 0, तो टेन 0 भी क्या होगा 1 अपॉन कॉट 0 निकालेंगे, ठीक है। तो कॉट 0 इक्वल टू क्या होगा टेन 0, तो 1 अपॉन टेन 0 का जो वैल्यू है वो है 0, तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया कॉट 0 का वैल्यू, ये हमारा सेक 0 का वैल्यू
और ये हमारा कोसेक 0 का वैल्यू, ये क्या है टेन 0 और कॉस 0 और साइन 0, ठीक है। अब इसी तरह से जब 90 डिग्री पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ है, ठीक है। तो जब इसको अब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग पूरा निकाल सकते हैं जिस तरह से ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, यानी जो टेबल है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे पूरे टेबल को कि कैसे याद करना है। सिर्फ आपको साइन का वैल्यू याद रखना है, बाकी जितना भी वैल्यू है वो अपने आप हम लोग निकालने के लिए वहीं से सीखेंगे उसी टेबल से, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।